Hello student, welcome to Dr. Dushyant's physics classes. Myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching my YouTube channel. Please do not forget to share and subscribe the channel. Also press the uh, bell icon down there for getting all the notification related to lectures. So let's start with today's lecture. आज का जो हमारा lecture है वो दो topics पे है. Number one, that is introduction to direct and alternating current, and number two about the AC and DC generators. इनका एक brief introduction है, ज़्यादा deep नहीं जाएंगे हम. Clearly up to your classes as per your curriculum, we will deal with all these topics. So first thing first, what is the direct and alternating current? सो हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा, लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा कि व्हाट इज अ करंट. करंट एक्चुअली क्या होती है? इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज का फ्लो जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. डन. तो फर्स्ट थिंग हम डिफाइन करेंगे अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट को. तो स्टार्ट करते हैं विद द डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट क्या होती है भाई? डायरेक्ट करंट को हम स्टडी स्टेट करंट भी कहते हैं. मीन्स स्ट्रेट लाइन, सिंपल. तो डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट एक ऐसी करंट है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ वो हमेशा फ्लो के साथ, चार्ज के फ्लो के साथ उसका कभी भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता. सो द करंट whose magnitude always remain constant. Always remain constant. ये हमेशा constant रहता है. डन. और इसे डिनोट किससे करते हैं? डीसी से. सो दिस इज योर डीसी करंट. डन. कैसे डिनोट करते हैं ये देखिए. ये अगर आपके पास एक ग्राफ है, यहां ग्राफ आपको इस तरफ आपके पास टाइम है और इस तरफ है आपकी करंट. ये करंट की डायरेक्शन है ये आपकी. तो करंट की वैल्यू हमेशा ये देखिए स्ट्रेट लाइन रहेगी. टाइम बढ़ता जा रहा है पर करंट का मैग्नीट्यूड यहां पे जो इस समय अगर मान लीजिए आई है तो ये आई ही रह रहा है थ्रू आउट. इस जगह तक भी आई है. दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. डन. सो दैट इज अबाउट योर डीसी करंट. डीसी करंट भी कहा जाता है और इसे हम, ये स्ट्रेट लाइन वाली है तो इसलिए हम इसे स्टडी करंट भी कहते हैं. स्टडी करंट. चलिए अब दूसरी की बात करते हैं. दूसरा क्या है आपके पास? सेकेंड वन इज योर अल्टरनेटिंग करंट. दैट वन इज योर अल्टरनेटिंग करंट. अब अल्टरनेटिंग क्या हुई? अल्टरनेटिंग. अल्टरनेटिंग मींस वेरिएबल. ये करंट जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स करती है पीरियोडिकली. टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है. मींस क्या है? इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम चेंजेस विद टाइम. टाइम के साथ चेंज होता है एंड डायरेक्शन, ऊपर वाले में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब सेम रहता है एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली. पीरियोडिकली क्या होता है? पीरियोडिकली मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. डन. कैसे? ये मैं बताता हूं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके. ये है आपके पास सेम रिप्रेजेंटेशन, सेम प्लेन. ठीक है. आपके पास इस डायरेक्शन में आपका टाइम है और यहां ऊपर भी और नीचे भी करंट है आपकी. करंट ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है. सो दैट इंक्रीजेस with time, then it decreases, with increases, then decreases. तो देखिए
यहां पे तक इसकी वैल्यू इतनी ही होगी जितनी यहां पे है, ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। और आफ्टर इक्वल इंटरवल, मतलब जितना ओ से लेकर ए तक का टाइम है, इतना ही टाइम ए से लेकर बी तक होगा। ओ और ओ ए के बीच में इतना ही टाइम होगा जितना ए और बी के बीच में होगा, मतलब दैट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल। डन। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात डायरेक्शन आर डीसी की, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, याद रखना है हमेशा, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 0, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 0। और सोर्स क्या है इसके, इसके जो सोर्स हैं वो कौन है, आपके वोल्टेइक सेल हैं, ड्राई सेल हैं, वोल्टेइक सेल हैं, ठीक है। बैटरी आपकी ये क्या देती है आपको, बैटरी आपको देती है, सोलर सेल देता है, दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ योर डायरेक्ट करंट। एंड व्हाट अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं भाई एसी, एसी करंट। अब एसी करंट जो है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नेवर 0। हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है इन इंडिया दैट इज 50 हर्ट्ज, और जो वोल्टेज आती है दैट इज 220 टू 250 हर्ट्ज, 220 टू 250 वॉट, ये इतनी वॉटेज है उसकी, वोल्टेज है 220 टू 250 वोल्ट, वोल्ट आ गई, ये वोल्टेज आ गई, इतनी होनी चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड है ये, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई जो हमारे घरों में, हाउस होल्ड में हमारे क्या आती है, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब हमारे घरों में जो पोल से आते हुए वायर आती है वो कौन सी करंट को कैरी करती है, अल्टरनेटिंग करंट, और तो वही अल्टरनेटिंग करंट को वेरी करती है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि वो 50 ऐसे चक्कर बनाती है, 50 साइकिल्स, 50 साइकिल्स। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है ट्रांसवर्स वेव्स, तो वहां पे आपको पता है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सो 50 साइकिल्स, अब ये जो मैंने क्रिएट किया है दैट इज 1 साइकिल, ओ से लेकर तक बी तक, तो 50 ऐसे साइकिल बनते हैं 1 सेकंड में, मींस 100 ये अपवर्ड और 100 बन गए लोअर्स, ठीक है। 50 अपवर्ड हो गए, 50 और टोटल आपके पास कितने हो गए, 100 ऐसी डेप्थ्स बनती हैं, मींस 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन अल्टरनेटिंग करंट दैट वी यूज हियर, ठीक है। कुछ अपनी अपनी कंट्रीज का अलग अलग वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट्स और उनकी रेटिंग्स का, ठीक है। चलिए देखते हैं अब एसी की कुछ एडवांटेजेस हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डीसी के ऊपर एसी का क्या एडवांटेज है। नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सस्ती बनती है, इसके लिए बड़े कम खर्चा आता है, कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू डीसी, कैन बी इजिली अगर कभी जरूरत पड़े कन्वर्टेड टू डीसी, आसानी से, जैसे घरों में हम रोज यूज करते हैं, वी आर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी बाय यूजिंग अ सिंपली चार्जर और अडॉप्टर। जो चार्जर आप मोबाइल में यूज करते हो दैट इज डूइंग द सेम थिंग, तो बड़ी आसानी से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे कंट्रोल करना आसान है, दैट कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, कंट्रोल करना बहुत आसान है, और इसका लॉस बड़ा कम होता है एज कंपेयर्ड टू डीसी, और इसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, मीन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसके लॉसेस कम होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है एसी के डीसी के ऊपर, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या है, एसी इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस, एसी क्या है, डेंजरस देन डीसी। नंबर 2 क्या है, ये कुछ ऐसे कुछ प्रोसेसेस के लिए जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, इनके लिए जिनके लिए हमें स्पेसिफिक पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए होता है, वहां पे हम एसी यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम परफेक्टली किसे यूज करते हैं, डीसी को। चलिए ये तो था। अब हमारे पास जो एक टॉपिक है
वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें एक डिवाइस के बारे में पढ़ना है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है। हमारा टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज्यादा रिव्यू में नहीं जाएंगे हम। वी आर जस्ट गोइंग टू हैव वेरी स्मॉल brief introduction about these concepts. So let's start with the first one. For we are going to have first one, that is we are going to discuss that one is your AC generator. So first thing first, what is AC generator? पहले हम देखेंगे कि AC generator क्या होता है। AC generator, तो जनरेटर क्या हुआ सबसे पहले? Any device or simply a device that converts a mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट इज नोन एज जनरेटर। सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ जनरेटर, वन इज एसी जनरेटर एंड सेकंड वन इज अ डीसी जनरेटर। हम पहले पढ़ेंगे एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की हम देखते हैं पहले कंस्ट्रक्शन। चलिए पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं एसी जनरेटर की। तो सबसे पहले एसी जनरेटर के बहुत सारे पार्ट्स हमने मोटर में पढ़ चुके हैं। एसी जनरेटर का सबसे पहला जो हम पॉइंट देखेंगे दैट विल बी आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है? आर्मेचर होती है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, जिसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर के। नंबर 2 आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नंबर 2 आगे। ध्यान से देखते हुए ये डायग्राम में भी कंपेयर करते रहिएगा जो मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूं। देन स्लिप रिंग्स, फिर आपके पास आ गई स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स आ गई आपके पास। एंड द लास्ट वन इज द ब्रशेस। फोर्थ वन इज योर ब्रशेस। ये 4 ही पार्ट है इसके। वर्किंग बहुत ही आसान है, कंपेरेबल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका आ गया आर्मेचर कॉइल। ये है भाई आपकी डायग्राम में A B C D एंड लीडिंग टूवर्ड्स द स्लिप रिंग्स। अच्छा पहला ले लेते हैं ABCD, ठीक है। इसकी एक्सिस है, एक रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस पे ये रोटेट करती है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं बड़े वाले, दैट इज योर नॉर्थ पोल एंड दैट इज इट्स साउथ पोल। डन। थर्ड वन स्लिप रिंग्स। ये आपके पास है भाई R1 एंड R2। ये आपकी 2 स्लिप रिंग्स हैं। ये मूव कर रही हैं किसके ऊपर? एक्सिस जो है आपकी रोटेशन पे, जिसे हम शाफ्ट के थ्रू हम मूव करवा रहे हैं। लास्ट वन इज योर ब्रशेस। ब्रशेस कौन कौन से हैं आपके? B1 B2। और B1 B2 के अक्रॉस हमने कनेक्शन लगाए हैं फॉर द गल्वानोमीटर सो दैट वी कैन सेंस द करंट ओवर देयर। डन। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन, बहुत ही आसान है। वर्किंग जब आर्मेचर कॉइल ABCD। अब देखिए जब हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे, मैकेनिकल एनर्जी मतलब वर्क डन। वर्क डन मींस मूवमेंट। मूवमेंट होगी आर्मेचर कॉइल की। हम आर्मेचर कॉइल को मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए मूवमेंट करवाएंगे। मान लीजिए हमने आर्मेचर कॉइल को घुमाया कैसे? ऊपर वाली साइड। ये देखिए मोशन दिया हुआ हमने। आर्मेचर कॉइल आपकी मूव की इस तरह से, नीचे से उस तरह से। तो क्या हुआ? मोशन ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नॉर्थ टू साउथ। मोशन आपका अपवर्ड, नॉर्थ टू साउथ आपका हो गया ये मोशन। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और इस समय आपके पास जो करंट की डायरेक्शन होगी, द करंट डायरेक्शन विल बी फ्रॉम A to B। दैट करंट डायरेक्शन विल बी फ्रॉम A to B। कौन देगा ये हमें? ये हमें देगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। The direction will be given with the help of Fleming's right hand। तो ये समझ आ गया क्या है आपके पास कंस्ट्रक्शन में? आर्मेचर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, स्लिप रिंग्स है, ब्रशेस है। 4 चीजें आ गई। जब हम अपनी आर्मेचर कॉइल को मूव करवाते हैं, किसमें मूव करवाते हैं? जो हमने मैग्नेट के अंदर रखा हुआ है। मैग्नेट बाहर है, उसके सेंटर में प्लेस किया हुआ है क्या? एक कॉइल। जब कॉइल ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ कॉइल मूव करेगा, ये है आपकी मैग्नेट की डायरेक्शन। ये है आपके मैग्नेट की डायरेक्शन। तो ये हो गई, ये आपका मोशन, ये हो गया मैग्नेट की डायरेक्शन। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी कौन? आपकी मोशन। आपका ये हो गया ये। तो इस तरह से आपके पास कौन मूव करेगा वहां पे?
that will be your direction of the current. इसी तरह अगर ये AB वाला पार्ट ऊपर आया है तो CD वाला नीचे जाएगा, मोशन हो गया नीचे, फील्ड की डायरेक्शन वही है तो करंट की डायरेक्शन नीचे वाली साइड होगी फ्रॉम C टू D। इस तरह से वहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमने स्लिप रिंग्स क्यों यूज किए? स्लिप रिंग्स इसलिए यूज किए ताकि जैसे ही आपका ए बी सी डी की जगह आ जाए और सी डी ए बी की जगह चला जाए तो वही सेम करंट सेम डायरेक्शन मूव करती रहे जिस तरह पहले मूव कर रही थी। मतलब ए बी अपवर्ड, जब सी डी की जगह है तो उसमें भी अपवर्ड आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, करंट की सेम डायरेक्शन आपकी वहां पे कभी अपवर्ड मूव होगी कभी डाउनवर्ड, दैट विल क्रिएट एन अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट कभी अपवर्ड पॉजिटिव होती है कभी डाउनवर्ड नेगेटिव होती है। तो इस तरह से वहां पे मूवमेंट बनी रहनी चाहिए। तो ये था आपका एक सिंपल फॉर्मेशन। अब आपके पास है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या करता है भाई? डीसी जनरेटर का भी फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। डीसी जनरेटर में भी अगर आपके पास आ गया तो आपके पास जो कंस्ट्रक्शन है डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन वही सेम, पहले आर्मेचर कॉइल, आर्म कॉइल कह सकते हैं सेम, नंबर 1। नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड, मींस हमें मैग्नेट चाहिए। नंबर 3 हमें चाहिए, अब ध्यान रहे वहां पे स्लिप रिंग्स थी, अब यहां पे स्प्लिट रिंग्स हैं। कैसी वाली? जिन्हें हमने क्या कहा था, मोटर पढ़ी थी ना आपने, मोटर में कॉम्यूटेटर्स, दे आर कॉम्यूटेटर्स। ये पूरी है रिंग, इसको हमने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। दे आर नाउ गोइंग टू बी द कॉम्यूटेटर्स, डन। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग ब्रश, वी आर हैविंग बल्ब टू सेंस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बल्ब लगा सकते हैं आप, गल्वानोमीटर लगा सकते हैं, दैट इज अप टू यू। सो वी आर यूजिंग द गल्वानोमीटर, और बल्ब भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ ए बी सी डी, फिर से आर्मेचर कॉइल। अब आपके पास परमानेंट मैग्नेट आ गया, ये दोनों पोल्स हैं इसके। कॉम्यूटेटर्स आपके आ गए यहाँ पे R1 और R2। ध्यान रहे वहां R1 ऊपर था, R2 उस तरह थे, यहाँ पे R1 और R2 आमने सामने है, आधे आधे हैं। B1 B2 ब्रशेज हैं, कार्बन ब्रशेज और गल्वानोमीटर है। ये गल्वानोमीटर किसके लिए है? टू सेंस द करंट। शाफ्ट क्या है? जिसके ऊपर आर्मेचर कॉइल एज ए एक्सिस मूव कर रही है। अब क्या होगा? व्हेन द कॉइल ऑफ द डीसी जनरेटर रोटेट्स, जब कॉइल जो है वो रोटेट करेगी, ठीक है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस होगा कॉइल में। क्यों? क्योंकि आमने सामने कौन है? मैग्नेट्स हैं, इसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी। यही पोटेंशियल जो है ये गिव राइज देगी किसको? करंट को। एंड द करंट डायरेक्शन अगेन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हैंड रूल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें फिर से समझ सकते हो। डायरेक्शंस आपको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी की है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम्स, सो यू कैन गेट ऑल दिस वैल्यू। ये थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का फॉर द एसी एंड डीसी जनरेटर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एक्सरसाइज हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी हुई है। नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, that will be a new chapter on the sources of energy. So please keep watching, share and subscribe the channel. Thank you very much. Goodbye. Have a wonderful time. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.